स्ट्रेस को निकाल दो, हम्म। सिगरेट छोड़ दो, शराब कम करो, वजन कम करो, ये सब लोग हम कर सकते हैं ना, तो वो हम्म। करेंगे। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर पे ज्यादा ध्यान देंगे। मैं आपके आंख में आंख डाल के आपको कहता हूँ, भाई हार्ट डिसीज सबको है, सबको है। करोड़ों लोग हैं 50 साल के जिनको हार्ट डिसीज है, उनको पता भी नहीं है। आपको पता है, तो आराम से रहो, चैन से रहो। ये सोचना ही नहीं है कि अभी मैं दिल का पेशेंट हूँ, अभी क्या होगा, ऐसा सोचना नहीं है। एकदम मस्त आराम से जियो। सब लोगों को हार्ट डिसीज है, जो देख रहा है उसकी उम्र 50 साल की है और उनको हार्ट डिसीज हो गया है। मैं बाप को बदल लूंगा, आप बाप को नहीं बदल सकते। आप जो हम्म। हो वो हो, अपने माँ बाप को कोई बदल नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। न्यूज तक के सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और यही हमारी आप सभी लोगों के लिए आशा है। लेकिन देखिए, दिवाली का सीजन आ गया है, फेस्टिविटीज का सीजन आ गया है, तो आप खूब सारी मिठाइयां खाएंगे, खूब सारा ढेर सारा अनहेल्दी खाना भी खाएंगे, लेकिन आपको अपने दिल का ख्याल जरूर रखना है। अब आपको अपने दिल का ख्याल कैसे रखना है और खूब अच्छी-अच्छी बातें आपको किस तरीके से बताएँ, आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको अच्छी-अच्छी बातें कैसे बताएँ। हमारे मेहमान जो इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि गोडसे, उनसे बेहतर कौन होगा? तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। सबसे पहले लेकिन देखिए, दिल के बारे में हार्ट टू हार्ट टॉक करें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डब्ल्यूएचओ ने दिवाली से ठीक पहले एक बम फोड़ा है और ये कहा है कि देखिए, एक कोविड का एक्सबीबी सब वेरिएंट आया है, क्योंकि हम आपसे कोविड को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, कोरोना को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, तो क्या इस वेरिएंट से डरें, घर के अंदर रहें या फिर खूब अच्छे से हम दिवाली मना सकते हैं, आने वाले फेस्टिविटीज़ मना सकते हैं? खूब अच्छे से मनाओ, मौज करो, ऐश हुँ, करो। वो मैं सेकंड हुँ, लहर के में वही कह रहा था। मैं ऐसा नहीं हुँ, कहता कि सावधानी ना बरताए, लेकिन कोई हुँ, हद होती है यार सावधानी बरतने की। मुझे पता था कि वर्ल्ड हुँ, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे मालूम नहीं था किसने बोला दिवाली है, लेकिन ये हुँ, सब साले बलि नरकासुर दिवाली के पहले आएंगे कुछ तो खराब न्यूज लेके, मुझे पता था। क्रिसमस के हुँ, पहले भी आएंगे। जब भारत हुँ, का शादियों का मौसम होगा, उसके हुँ, पहले आके लोगों का बैंड बजा देंगे। शादी में बैंड नहीं बजेगा। उनको हुँ, बोलेंगे कि नहीं भीड़ मत करो, ये मत करो। अरे ठीक है, हुँ, कौन ऐसा कहता है कि सावधानी मत करो, लेकिन उससे हुँ, फायदा क्या है? अगर ये हुँ। ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स इतने ज्यादा संसर्गजन्य हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। तो अभी लाइफ हुँ। चलनी चाहिए और ये मामूली भी है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने जो हमारा टॉपिक है आज का, वो दिल के बारे में। तो अभी हमने सर बहुत सारे ऐसे घटनाएँ देखी और बहुत ही दुखद घटनाएँ भी देखी कि 23-24 साल के युवा जो है, उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है और जिस तरीके से हमने कुछ समय पहले देखा कि एक शिव भगवान है, उनकी पूजा की जा रही है, वो शिव के अटायर में है और वो जैसे ही उनकी आरती हो रही है, वो कोलैप्स होते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी डेथ हो गई। और इसी तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट जो है हमें देखने को मिल रहे हैं कि कहीं किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है और उनकी जान चली जा रही है। तो क्या ये जो दिल को लेकर राजू श्रीवास्तव का हमने हाल ही में उदाहरण देखा कि किस तरीके से इतने महीने वो अस्पताल में रहे और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या देशवासियों का या पूरे विश्व के बारे में भी अगर बात करें तो क्या हमारा दिल कमजोर हो रहा है? बिल्कुल नहीं, हुँ, बिल्कुल नहीं। देखो, 2 साल पैंडेमिक था। पैंडेमिक हुँ, में स्ट्रेस था। हाँ, हुँ, स्ट्रेस के वजह से भी हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। दूसरा हुँ, क्या था, अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, तो ये हुँ, सल अब गधे लोग बैठे थे बीच में, कहते थे सावधानी बरताओ, भीड़ मत हुँ, करो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करो। तो उन्होंने बाकी सब डिसीज को जैसा पूरा हुँ, इग्नोर ही कर दिया, हुँ, सो वो पूरा इग्नोर किया था। चेकिंग कुछ नहीं हुआ था। इतना स्ट्रेस भी था, लोगों के पास पैसा नहीं था, दिल में उम्मीद नहीं थी। तो थोड़ा हार्ट डिसीज का बढ़ना तो संभव था, लेकिन हुँ, मेरे ख्याल से नंबर वही है। हम हुँ, हमारा फोकस हो गया उधर। हाँ, पहले भी ऐसे हाँ, न्यूज आते थे, लेकिन न्यूज आके चले जाते थे, हम दूसरा कुछ देखता था। अभी ऐसी कुछ न्यूज आ गई तो हम हेल्थ के, सेहत के मामले हुँ, में इतने संवेदनशील हो गए हैं कि कोई भी हुँ, न्यूज आती है तो एकदम हाइपर फोकस कर, अरे ये हो गया, शायद इसकी वजह हुँ, से है, कोई बोलते हैं वैक्सीन की वजह से है, कोई बोलते हैं इसके वजह से है। ऐसा पहले भी हुँ, होता था। अगर आप हुँ, एशियन इंडियंस की बात करें, हुँ, एशियन इंडियंस नहीं, एशिया के लोगों की बात करें, तो हुँ, पूरे विश्व में तो हार्ट डिसीज बढ़ रहा है। पूरे अच्छा, विश्व के मामले
मामलों को देखा गया तो हम्म। एशियन लोगों में 33% ज्यादा मौका है हार्ट आने का, और यंग हार्ट म्हणजे जवान लोगों में हार्ट का प्रॉब्लम होने का मौका, अवसर भी 30 या 65% ज्यादा है भारतीय पॉपुलेशन में। तो ये हमेशा चलता आया है, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन अभी हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, इसके वजह से हो रहा है। तो भारत के लोगों का रिस्क वैसा ही थोड़ा ज्यादा है, लेकिन डरने की हम्म। बात नहीं है। हम हम्म। क्या कर सकते हैं वो भी बताएंगे, बिल्कुल, वही लेकिन उसी ऐसा उसी नहीं। के बारे में मैं भी बात कर रही थी जी। हम्म। हाँ, तो तो कहिए कहिए। तो यही सवाल जो है वो यही है कि जो हम आएंगे, खान पान को लेकर भी आएंगे और बाकी चीजों के बारे में पूछेंगे, लेकिन पहले अगर कारणों के बारे में बात की जाए, जैसे आपने कहा कि जो 2 साल पेंडेमिक रहा तो सिर्फ कोविड 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 करते रहे, बाकी बीमारियों को हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन ये जो 23-24 साल के भी जो बच्चे हैं, युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, इन्हें हार्ट डिजीज ऐसी क्यों हो रही है कि बिल्कुल इनके लिए मारक साबित हो रही है, घातक साबित हो रही है? क्योंकि अभी तक जितने भी हम केसेस देखते रहे हैं वो 40s के बाद या 50s के बाद या 60s के बाद ये ज्यादा हो जाती है, लेकिन 20s में ये कुछ मतलब ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और ज्यादा परेशानी में डालने वाला है। श्रेया जी, जब हम्म। हम लोग 6 महीने की उम्र होती है हमारी सबकी, हार्ट डिसीज क्या है? हार्ट डिसीज मतलब हार्ट की जो आर्टरीज है, करोनरीज, उसमें थोड़ी रुकावट आई है, ब्लॉकेज आया है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो खून ज्यादा पहुंच नहीं रहा है हार्ट को, उसके वजह से आपको हार्ट को तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है हार्ट डिसीज। वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। वो जो रक्त वाहिनियां होती है उसमें थोड़ा थिकनेस बढ़ने से होता है। जब हम सब लोग 6 महीने के उम्र होती है, तब से ये चालू होता है और आगे आगे बढ़ता रहता है। अगर आपने जन्म लिया है एक मर्द बच्चे के स्वरूप में, तो आपका लाइफ टाइम रिस्क हार्ट डिसीज का 66% है, और अगर महिला है तो लाइफ टाइम रिस्क 50% है। यंग लोगों में भी हार्ट डिसीज हो सकता है। आप सुन नहीं रही थी मेरी बात, पहले भी होता था, लेकिन हम लोग उसके ऊपर अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मैं सोच के रखा था, ये कह दूंगा। कोई मेरी भाई बहन है जो देख रहा है, उसकी उम्र 50 साल की है और उनको हार्ट डिसीज हो गया है, और वो बेचारे डरे हैं कि मुझे हार्ट डिसीज हो गया है। मैं आपके आंख में आंख डाल के आपको कहता हूँ, भाई हार्ट डिसीज सबको है, सबको है। करोड़ों लोग हैं 50 साल के जिनको हार्ट डिसीज है, उनको पता भी नहीं है। आपको पता है, तो आराम से रहो, चैन से रहो। ये सोचना ही नहीं है कि अभी मैं दिल का पेशेंट हूँ, अभी क्या होगा, ऐसा सोचना नहीं है। एकदम मस्त आराम से जियो। सब लोगों को हार्ट डिसीज है, आप हम्म। उनमें से एक हो, और संख्या हम्म। शास्त्र के मुताबिक आपको पता है, तो आप उसके हम्म। बारे में कुछ कर सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो अभी आपने कही कि क्या इसका मतलब ये है कि महिलाओं को पुरुषों से कम हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं होती हैं? यस, महिलाओं को कम होती है, शायद हार्मोन की वजह से ही होती है, लेकिन जैसी हम्म। उनकी उम्र बढ़ती है, हम्म। वो तो मेनोपॉज की उम्र ओर जगह बढ़ने, जाती हैं तो। हाँ, जैसा ओल्ड हो जाती है और जैसा हार्मोन का उनका प्रोटेक्शन कम होता है, वैसे महिलाओं हम्म। की रिस्क भी बढ़ने लगती है। और जैसा हमने कहा कि हम्म। अगर आप रामगढ़ में हो, आपको तो हम्म। शोले अच्छा लगता है, तो हम्म। गब्बर आके होली जला के गया, तो दूसरे दिन हम्म। होली की आग भी लग गई। ये कौन सी भी हम्म। आग लग गई तो लोग सोचेंगे अरे गब्बर आया था, क्योंकि उनके जहन में ये बैठा है कि गब्बर आके होली जला के गया था 2 दिन पहला। हमारा हम्म। ऐसा हो गया है, हम अभी रामगढ़ में डर डर के सहम के जी रहे हैं, तो हम्म। कोई भी न्यूज आती है तो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, हमको लगता है गब्बर आया है। अरे गब्बर नहीं आया है भाई, हम खुद गब्बर है। लेकिन मैं फिर आपका एक और इसका जवाब दूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसीलिए तो हम आए हैं आपके पास, ताकि नहीं हम नहीं थोड़ा प्रिवेंट हो जाएं। नहीं, प्रिवेंट हो जाए वो ठीक है, लेकिन अभी मैं हम्म। बोल आंख में आंख डाल के बोल रहा था ना 50 साल के आदमी को, हम्म। मैं उनको हम्म। बोलूंगा कि अपने घटिया दोस्तों और रिश्तेदारों को मत बताइए कि आपको हम्म। हार्ट डिसीज है। वो आपका जीना हाँ। हराम कर देंगे। कहीं पे हम्म। भी मिलेंगे तो यही पूछेंगे, आप ठीक है ना भाई? तो आपको याद दिला देंगे कि आपका हार्ट का कुछ होता, और अभी सावधानी बरताओ। ये भारत में बोलते हैं ना, अभी सावधानी बरताओ, इसका मतलब क्या है? हम्म। सावधानी बरताओ, इसका मतलब क्या है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो मन में आए खाओ, ये को
शराब पियो, सिगरेट पियो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हम्म। सावधानी से रहो, लेकिन ये बात अपने जहन से निकाल दो कि मैं हम्म। हार्ट का मरीज हूँ। सब हार्ट के मरीज है। सिर्फ आराम से जियो, मर्यादा में जियो, और सब लोगों को मर्यादा में ही जीना है, हम्म। प्रिवेंशन जैसा आपने कहा इज बेटर देन क्यूर। तो ये भी बताएंगे कि करना क्या है, सिर्फ बात नहीं करना क्या करेंगे, है? ये प्रैक्टिकल बोलेंगे कि करना क्या है। ये करना क्या है, इस पे मैं जरूर आऊंगी, लेकिन सर इससे पहले हमने कई कार्डियोलॉजिस्ट से बात की है, जब जब इस तरह के इंसिडेंट भी आए हैं, और उनसे भी दिल की बीमारी को लेकर बात की। कई डॉक्टर्स जो हैं वो ये सलाह देते हैं कि आप शाकाहारी हो जाइए। वेजिटेरियंस जो होते हैं उन्हें हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। मैं आपसे पहले इस बात की सच्चाई जानना चाहती हूँ। साथ ही ये भी कहा जाता है कि ओवर जिमिंग जो है वो बहुत ज्यादा खतरे की बात होती है। अगर आप ओवर जिमिंग कर रहे हैं तो ये आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? और तीसरी बात, क्योंकि आप तो यूएस में रहते हैं, यूएस में ज्यादातर जो व्हाइट्स होते हैं वो तो वीगन का फैशन तो अब आया है, लेकिन ज्यादातर लोग वो बीफ भी खाते हैं, बड़े वैसे रेड मीट्स भी खाते हैं। तो उन्हें क्या हार्ट का खतरा हमसे ज्यादा होता है? क्या इस बात में आप भी दम भरेंगे कि शाकाहारी भोजन जो है वो हार्ट डिजीज को कम करने में ज्यादा काम आता है? अगर ह्यूमन बीइंग्स का डेंटिशन देखा जाए, शायद हम्म। भगवान ने हमें ऐसा पैदा किया था कि हम ओमनिवोरस हो, हम्म। बंदरों की तरह, कि शाकाहार भी खाएं और मांस भी खाएं, ऐसा हिस्टोरिकली लगता है। जो शाकाहारी है वो चालू रखे। एक स्टडी आया था कि जो वीगन है, वेजिटेरियन नहीं, हम्म। वीगन है, वीगन। उनमें हार्ट डिसीज का मामला कम हो सकता है अगर उन्होंने 3 साल किया तो। लेकिन हम्म। इतना अगर आप मांस खाते हो तो हम्म। इतना लाइफ में चेंज नहीं करना है, मतलब लाइफ में कुछ हम्म। मजा भी आना चाहिए ना। तो रेड मीट से हम्म। ये बढ़ता है, ये सही है, लेकिन हम्म। व्हाइट मीट से ऐसे ज्यादा स्टडीज नहीं है अच्छा। कि शाकाहार तो अच्छा है, लेकिन ऐसा हम्म। नहीं कि इसके लिए आप शाकाहार, क्योंकि अगर आपको दाल पसंद नहीं है, ओके, हम्म। और आपने सडनली शाकाहार चालू किया, तो आपको प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे? तो हम्म। प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे और कुछ संकट में आ जाएंगे। तो एक हम्म। संकट को टालने के लिए दूसरा संकट ना मोल ले आप। जो आपको हम्म। अच्छा लगता है वो हम्म। आप चैन से, सुकून से, ज्यादा मत खाना। किसी भी चीज का एक्सेस बहुत बुरा है। अभी हम्म। एक्सरसाइज कहा तो हम्म। बोलते हैं हम्म। ओवर जिमिंग, मतलब हम्म। एक्सेस कुछ ना करें, लेकिन एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। बिल्कुल। 30 से 50 मिनट, हफ्ते में 3 या 5 बार। मैं कहता हूँ आप रोज व्हाट्सएप देखते हो ना, तो फिर रोज हम्म। कसरत भी करो। जिस दिन हम्म। व्हाट्सएप देखा उस दिन कसरत भी करनी है, तो रोज कसरत करो ना। मतलब ओवर हम्म। जिमिंग मत करो। हम्म। लेकिन ये स्टडीज ऐसा कहते हैं। तो अभी यूएस में जो आपने वो गोरे लोगों की बात की, आपको हम्म। पता है कि विश्व के जो पूरे स्टडीज है, फ्रेमिंगहैम स्कोर वगैरह, वो सिर्फ गोरे लोगों को लेके किए हैं। ये सब अच्छा। एडजस्ट करते हैं हम लोग दूसरे अच्छा। पॉपुलेशन के लिए। स्टडीज तो सब गोरे लोगों के लिए है, और सिर्फ एडजस्ट करके लेते हैं। अभी आपने बात की कि क्या गोरे लोगों को, बिकॉज वो मीट खाते हैं, हम्म। उनका चांस ज्यादा है? हाँ, ज्यादा हम्म। है, लेकिन जेनेटिकली जेनेटिक। हम्म। भारतीय लोगों का चांस ज्यादा है, कई ज्यादा है। तो अगर आप भारतीय मूल के हो तो हम्म। हार्ट डिसीज का मौका और संभावना हम्म। इन लोगों से कई ज्यादा है। हम्म। 33% भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जैसा हम लोग रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, हम्म। हाँ, कि आपके ये रिस्क है हार्ट को, जो मॉडिफाएबल है, हम्म। मतलब जिसे आप तब्दील कर सकते हो, जैसे कि आपकी उम्र हो, उसे तो बदल नहीं हम्म। सकते। हम्म? हम्म। आप मेल हो, फीमेल हो, अभी मतलब मैं उसमें नहीं जाता, मेल और फीमेल में बदल सकते हैं या नहीं, वो अलग मामला है, ओके। लेकिन हम्म। हार्मोनली बात की तो उसका हम्म। तो मतलब वो जो रिस्क है आपका वो है, ओके। हम्म। आपका जो जेनेटिक्स है वो आप नहीं बदल सकते। नहीं तो चलो, आपको शोले अच्छा नहीं लगता, आपको मुगले आजम की बात कर देता हूँ। तो आप है कि मैं सलीम हूँ और मैं अनारकली के पीछे जाऊंगा, लेकिन हम्म। बेटे आपका बाप अकबर नहीं है, क्योंकि मैं बाप को बदल दूंगा, आप बाप को नहीं बदल सकते। आप जो हम्म। हो वो हो, अपने माँ बाप को कोई बदल नहीं सकता। तो ये जो अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जिनका हम कुछ कर नहीं सकते, उनको हम हम्म। छोड़ देंगे। लेकिन जो रिस्क फैक्टर है जिन्हें हम हम्म। मॉडिफाई कर सकते हैं, कि जैसा है कि दायरे में रह के खाओ, हम्म। कसरत करो,
स्ट्रेस को निकाल दो, हम्म। सिगरेट छोड़ दो, शराब कम करो, वजन कम करो, ये सब लोग हम कर सकते हैं ना, तो वो हम्म। करेंगे। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर पे ज्यादा ध्यान देंगे और दूसरे चीजों पे रोएंगे नहीं कि हम अभी ऐसा बढ़ेंगे, अभी हम एशियन है तो ज्यादा है, वो उसका क्या करेंगे? हम्म। उस इंफॉर्मेशन का क्या करोगे आप? बिल्कुल, अपनी एथेनिसिटी और आपने कहा कि वो तो नहीं बदल सकते, तो अब इसी पर आते हैं कि करना क्या है? अपने दिल को ठीक करने के लिए, अपने दिल को बेहतर रखने के लिए हमें करना क्या है? अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस करना है? अच्छा, लाइफ़स्टाइल पे भी मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि हमें खाना क्या है और एक्सरसाइज़ेज़ में कितनी एक्सरसाइज़ करनी है? अपने डेली रूटीन को किस तरीके से बदलना है? या हुँ, 18 साल का है या 50 साल का है, उसको अभी हार्ट डिसीज का कोई डायग्नोसिस नहीं है, तो वो हुँ, आदमी या औरत मुझे पूछ रही कि बाकी सब छोड़ दो, मैं आज क्या करूं बोलो? क्या मैं दिवाली के मौके पे जाऊं डॉक्टर के ऑफिस में और ब्लड हुँ, प्रेशर चेक कराओ या कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ? क्या कराओ बोलो? मैं आपको सीधी तरह से बोल देता हूँ, दूसरी लहर के टाइम याद है, HR सिटीज करके पूरे इंडिया का बैंड बजा दिया था। तो मुझे हुँ, डर है अभी, ये सब न्यूज अफवाह अगर हार्ट डिसीज करके पूरे इंडिया का स्ट्रेस टेस्ट और कार्डियक कैथ करके ऐसा बाढ़ लाएंगे ना कि उस लहर में हुँ, हम डूब जाएंगे। तो ऐसा सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जो हुँ, सब रिकमेंडेशन है वो सब यूएस के ही है, अभी इंडिया में भी हुँ, स्कोर आए। एक स्कोर हुँ, होता है रिस्क हुँ, कैलकुलेशन का, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरी भी नहीं है, आप डॉक्टर हुँ, के साथ सलाह करो, लेकिन ये स्कोर आप अपना खुद कर सकते हो कि आपका हार्ट डिसीज का 10 साल में आपको हार्ट डिसीज होने का क्या चांस है। ऐसे काफी हुँ, स्कोर होते हैं, उसमें आपके आप नंबर डाल के आप खुद चेक कर सकते हो। अगर आपका रिस्क 10% से ज्यादा है तो उसके लिए हुँ, कुछ पैंतरे हैं कि हुँ, मानो आप एस्पिरिन कंसिडर कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल हुँ, की दवा कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो सब छोड़ दो, वो अगर आपका रिस्क बहुत ही ज्यादा है तो। हमारा यूएस में क्या कहते हैं कि 18 के बाद आप कभी डॉक्टर के पास गए तो ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हो एवरी 3 साल। अगर हुँ, ज्यादा है तो ट्रीटमेंट चालू नहीं करना है, वापस चेक करना है, क्योंकि कभी कभी अच्छा, डर के मारे व्हाइट कोट ब्लड प्रेशर हुँ, ज्यादा आता है। ओके, हुँ, कोलेस्ट्रॉल चेक करना भी ठीक बात है, 3 या 5 साल में। ओके, हर 3 या 5 साल में कोलेस्ट्रॉल ठीक करके वो कम करना, वो सब ठीक है, लेकिन ये हुँ, मैं नहीं कहता हूँ कि डॉक्टर के पास अभी भाग के जाओ। ओके, हुँ, क्योंकि भाग के गए तो हमारे पास आना, डॉक्टरों के पास आना, बोलना है कि कार के डीलर के पास आना है, आप वाइपर के साथ आओ, हम इंजन बदल देंगे, तो ऐसा कुछ वो होता ही रहता है, सब जगह पे होता है मॉडर्न दुनिया में। तो मैं क्या कहता हूँ, जो कोई 35 साल का है जिसको कोई हार्ट का अब तक बीमारी नहीं है, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, मेरे दोस्त के हैसियत से बोल रहा हूँ, आप ऐसा सोचो कि आपको थोड़ा हार्ट का रिस्क है, सबको है ना, हुँ, एशियन हुँ, है, तो ऐसा समझ के ही चलो। ऐसा समझ के आपको क्या करना है, अगर आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आया या थोड़ा हुँ, हार्ट डिसीज का रिस्क आया, तो आप कुछ बदलाव लाने वाले हो ना जिंदगी में, तो वही हुँ, बदलाव आज लेके आओ। तो क्या हुँ, कहें, नमक थोड़ा कम खाओ, हुँ, वजन कमती करो, नमक कम खाओ, वजन कमती करो, फैटी फूड्स कम करो, कसरत करो, और सबसे अहम बात है कि आप कहते हो तो फिर डर के जिएंगे, डर के मत जियो। स्ट्रेस शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है, तो अपने लाइफ से स्ट्रेस निकाल दो, मजा करो, चैन करो। तो आप जब चैन और मजा करोगे तब हुँ, स्ट्रेस कम होगा, और स्ट्रेस से जो कार्डियक के ऊपर जो वेसल्स का डैमेज होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको अभी कसरत, भारत में प्रॉब्लम क्या है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। प्यारी-प्यारी इतनी पॉज़िटिव बातें करने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों की ओर से भी और सर हैप्पी दिवाली।